हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी से कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 12th क्लास का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सीबीएसई बोर्ड ले लो, चाहे नीट ले लो, चाहे जेईई मेन ले लो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें मेनली हम देखते हैं कि जैसे मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। जैसे ये एक कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये इस ग्रुप को कार्बोनिल बोलते हैं। अब ये कार्बोनिल ग्रुप जो है आपका, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये बहुत सारे कंपाउंड में पाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि जैसे मान लो यहाँ पर आप देखोगे तो अल्डिहाइड में भी है ये ग्रुप। देखो सी, ये वाला ग्रुप देखोगे तो अल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, असाइल हैलाइड में भी है। असाइल हैलाइड ये हो गया आपका, और COOX ग्रुप। तो असाइल हैलाइड में भी ये कार्बोनिल ग्रुप है, अमाइड में भी है। तो आज हम मेनली एक से रिएक्शंस की डिस्कशन करेंगे। रिएक्शंस कौन कौन से इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन क्या है, और प्रिपरेशन में कार्बोल्डिहाइड की प्रिपरेशन, कीटोन की प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले देखें तो जैसे यहाँ पर है नोमेनक्लेचर, हम सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम मेनली क्या करेंगे तो रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, 1 मिनट। वन मिनट। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है, तो आप देखोगे तो ध्यान से देखना आप कैसे क्या। तो ये डबल बॉन्ड O और ये दो बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज़्यादा होगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होगा एंड डेल्टा यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा पॉजिटिव जो कार्बन पे है, ये इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनाता है। तो दैट मीन्स कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इसी कार्बन पे अटैक करेगा, इसी कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप लोग। तो मैं एक बार समझा दे रहा हूँ कि कैसे ये अटैक होता है और कैसे हम कार्बोनिल के रिएक्शंस होते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया जो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो उसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये कार्बन बनेगा, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास चला गया है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको देगा, तो ये डबल बॉन्ड एक ब्रेक होगा और इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो एक्चुअल में ये ऐसे स्पीसीज बनता है। तो इससे अल्कोहल बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर H+ मिल जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। 1 मिनट। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हो कि जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, 1 मिनट, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, और जब क्या हुआ है यहाँ पे कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चला गया है, और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव साइन आ गया है, जो एक न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या अटैकिंग सेंटर बन जाता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और इससे अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देके। यहाँ क्या है, प्रिपरेशन, 1 मिनट, यहाँ में पढ़ने प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
तो सबसे पहले एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हम बना सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लो कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पीसीसी हो, और क्या होता है, पीसीसी होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, CrO3 होता है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कॉपर एट 573 केल्विन, कॉपर एट 573 केल्विन, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ये सब जो भी है क्या करेगा, अल्कोहल को अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको चेंज कर सकता है एल्डिहाइड में, एंड 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। सेकेंड मेथड जो है वो है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो गया, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स क्या हो गया, जैसे मान लो आप CH3OH है, CH3OH क्या है, एक मेथनॉल है, एक अल्कोहल है। तो इसका करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड क्या होगा, तो वो होगा एक कार्बन वाला अल्डिहाइड HCHO होता है। डैट मीन्स क्या करा आपने कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन अपने रिमूव किया है, 2 हाइड्रोजन रिमूव किया, दैट मीन्स उसी को बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, मतलब अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकला है। तो इसके लिए एक इंडस्ट्रियल मेथड गिवन है, जैसे हम पढ़े हैं तो इसे यहाँ पे इन दिस मेथड अल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हेवी मेटल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्डिहाइड देगा, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, अल्डिहाइड देगा, एंड 2 डिग्री अल्कोहल दैट मीन सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा। उसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स कैसे हम अल्डिहाइड या कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो है ओजोनोलाइसिस मेथड। ये 11th क्लास का मेथड है, हम 11th की बुक से ही देखते हैं कैसे क्या था। तो ये 11th क्लास का रिएक्शन था ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में मेनली क्या होता था कि ओजोनोलाइसिस में हम क्या करवाते थे, अल्कीन पे ओजोन का बॉम्बार्डमेंट या अटैक करवाते थे। उससे होता क्या था, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता था। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है तो आपको एक बार मैं रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। होता ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, वो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, और उसके जो 2 बॉन्ड खाली होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड खाली होगा तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गया। 1 मिनट, जैसे यहाँ पे ऊपर से ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, नीचे से एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। 1 मिनट, मैं दोबारा बताता हूँ कैसे क्या होता है। तो आप देखोगे कि जैसे थोड़ा सा मैं ओपनली ब्रेक, तो जैसे ही ओजोन इस पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखो कैसे क्या होगा, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ ऐसे होगा, CH3, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे CH, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो यहाँ पे CH2 होगा। अब ये ओजोन इसी 2 स्पीसीज से जुड़ेगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ने, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ने, और फिर ऐसे इसको अटैच कर देने, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ने। ये ऊपर वाला ऑक्सीजन दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी इस ऑक्सीजन में पेरोक्साइड बॉन्ड है, और एक बॉन्ड C से, और ये बॉन्ड C से बना हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता। होता क्या है, जहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो और ये कॉम्प्लेक्स बना दो। उसके बाद ये होता है कि जैसे जिंक के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। आप क्या करो, ऐसे इस ऑक्सीजन को ऐसे हटा दो, और फिर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, एक कंपाउंड ये बना दो और दूसरा कंपाउंड ये बना दो। ध्यान से आप देखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ CH3CHO, डैट मीन्स एल्डिहाइड बनेगा यहाँ से, और यहाँ पे बनेगा CH2O, डैट मीन्स SCHO, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा। डैट मीन्स से आपको हुआ क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा ये, और एल्डिहाइड बनेगा ये। अब हुआ क्या है, यहाँ पे ये हट गया, ऑक्सीजन एज इट इज़ हट गया, यहाँ पे
ये बॉन्ड ऐसे बन गया, मतलब यहाँ पे CH3CHO बन गया ये एडिथेनल, और CH2O से जो बना इससे मेथेनल बन गया। क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड खाली होता है तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाता है तो मेथेनल हो जाता है। ऐसे ही कोई भी स्पीशीज से रिएक्शन कराना हो तो आप एक बार नोट कर सकते हो, ये 11th क्लास का रिएक्शन है। यहाँ भी ऐसे डबल बॉन्ड को पूरा ब्रेक कर देना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, और यहाँ से ऐसे अलग कर देना है, यहाँ से ऐसे अलग कर देना है, यहाँ से ऐसे अलग कर देना है, तो आपका जो भी स्पीशीज बन जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, बीच वाले कार्बन पे ध्यान से देखो, बीच वाले कार्बन पे ऑक्सीजन आ रहा है और बॉन्ड खाली हो रहा है तो वहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, डैट मीन्स इसका कीटोन बनेगा और इसका एल्डिहाइड बनेगा। तो ओजोन लाइसिस यही था, इसको ध्यान से नोट करने, 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक और रिएक्शन यहाँ पे गिवन है कि बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस के हाइड्रेशन से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर टू एथाइन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या मर्क्यूरिक सल्फेट गिव्स एसिटाल्डिहाइड, ऑल अदर अल्काइंस गिव कीटोन्स। दैट मीन्स यहाँ पे इथाइन की बात हो रही है। इथाइन मतलब ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया इसकी रिएक्शन हम क्या करवा रहे हैं, ध्यान से देखो। एडिशन ऑफ वाटर, इसमें वाटर एडिशन हो रहा है, वाटर की एडिशन हो रही है, और एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो गिव्स एसिटाल्डिहाइड, मतलब एसिटाल्डिहाइड मीन्स CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक कैटलिस्ट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड या मर्क्यूरिक सल्फेट, दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो। तो क्या करना है, इथाइन में अगर पास करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, बाकी कोई भी अल्काइन यूज़ करेंगे जैसे प्रोपाइन हो, ब्यूटाइन हो, उससे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये ध्यान में रखना है। इसकी मैकेनिज़्म क्या है हम बाद में देखेंगे, जब एडवांस क्लास में लूँगा तो उस समय हम देखेंगे इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है। अभी के लिए आप यही ध्यान रखो कि जब भी हम अल्काइन से अल्काइन में वाटर पास करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या मर्क्यूरस सल्फेट, तो क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा। इथाइन के साथ एल्डिहाइड मिलेगा, जो भी मिलेगा एसिटाल्डिहाइड, और बाकी जो इथाइन के अलावा जो भी अल्काइन होंगे उसके साथ हम कीटोन ऑब्टेन करेंगे। दैट मीन्स कीटोन मतलब बीच वाला, जैसे मान लो ऐसे है ट्रिपल बॉन्ड, ये प्रोपाइन जैसे आ गया, कोई भी और आ गया, तो यहाँ पर हम कीटोन ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन भी एडिशन होगा, यहाँ पे कीटोन बनेगा, तो ध्यान रखना है ये। अल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए एक अब नेमिंग रिएक्शंस जो हैं आ जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ रोजनमंद रिएक्शन है, इसमें करना क्या है कि बेंजोइल क्लोराइड असाइल क्लोराइड है ये, इसकी क्या करते हैं हम, हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है, क्लोरीन को हटाकर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। एक बार रीड कर लेते हैं, असाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड को एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या ग्रुप होता है, ए, यहाँ पर ए आर के बाद क्या है, COX है, AR की जगह पर R भी हो सकता है, तो असाइल हैलाइड वो अल्फैटिक था, ये एरोमेटिक है। तो असाइल हैलाइड को क्या किया जाएगा, हाइड्रोजनेटेड ओवर अ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम और पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट के ऊपर पैलेडियम रख के हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा, एंड कैटलिस्ट की तरह भी काम करेगा। कैटलिस्ट का क्या वर्क होता है, हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे एक सरफेस प्रोवाइड करता है जो आइदर
एक तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे इजीली रिएक्शंस हो जाता है। दूसरी बात है कि ये चीज़ों को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस भी करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होती है। इंटरमीडिएट भी बना सकता है कैटलिस्ट, लेकिन फाइनली वो कंपाउंड से अलग हो जाता है और रिफॉर्म्ड हो जाता है। तो बेंजल्डिहाइड, तो ये रोजनबर्ग रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस ऑब्वियसली चाहे जेई मेन हो चाहे आपका नीट हो, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में भी आता है। रोजनबर्ग रिएक्शन क्या है कि असाइल क्लोराइड से आपने क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड बना दिया। यूज़ क्या किया है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट क्या किया, हाइड्रोजनेशन कराया हमने आपने। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद क्या है, नाइट्राइल से भी हम अल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाइट्राइल मीन्स सियानाइड, RCN। कैसे होता है, R ट्रिपल बॉन्ड CN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये सियानाइड होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट अगला रिएक्शन है स्टीफंस रिएक्शन, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। इसमें क्या किया जा रहा है कि आपने क्या किया, नाइट्राइल में आप इसको बोलते हैं स्टैनस क्लोराइड। स्टैनस क्लोराइड एंड HCl के साथ जब रिएक्शन करा दिया तो ये इमीन बना। ये रिएक्शन कैसे होता है, इसके मैकेनिज़्म हम बाद में देखेंगे। आज हमारी मोटिव यही है कि हम पूरे चैप्टर के जो भी रिएक्शंस है एक बार डिस्कस कर लें, ताकि रिएक्शन का एक बार ओवरव्यू हो जाएगा, तो जब हम मैकेनिज़्म करेंगे तो उसको और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इमीन बोलते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ है, और यहाँ पे भी एक्चुअली में हुआ क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का जो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन गया है। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, H+ जुड़ेगा तो NH बन जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो क्या हुआ क्या है यहाँ पे, जैसे स्टैनम जो SN यहाँ पे SN का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, वो +4 में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो दूसरे को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ होता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट, मतलब यहाँ पे कार्बन का गया है नाइट्रोजन पे, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, तो कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। एक नेगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये पार्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है RCH डबल बॉन्ड NH, ये हमारा इमीन कहलाता है। इमीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी रिएक्शंस में फॉर्म होता है। तो इमीन एग्जामिनर का एक फेवरेट कंपाउंड है इमीन। तो उसमें है क्या, कैसे बना है, नाइट्राइल से बना है। नाइट्राइल में आपने क्या करा है, यहाँ पे ऐसे CH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH। उसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जैसे यहाँ पे H3O+ के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो होगा नाइट्रोजन लेके जाएगा, तो नाइट्रोजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, और 2 नेगेटिव चार्ज आएगा तो 2 हाइड्रोजन वो गेन करके NH3 के फॉर्म में वो बाहर निकलेगा। उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो होगा क्या, यहाँ पर OH अटैच होगा। OH कैसे अटैच होगा, ऐसे यहाँ पे CH ऑलरेडी है, यहाँ पे OH अटैच होगा। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो OH के अटैच जब हुआ तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन पे 1 मिनट, तो मैं क्या समझा रहा था कि यहाँ पे जैसे ये अटैक करेगा तो यहाँ से एक NH3 निकलेगा। इमीन से क्या होगा, एक NH3 रिलीज़ होगा।
NH3, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो दोनों बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर नाइट्रोजन पे जाएगा, दो नेगेटिव चार्ज आएगा। दो नेगेटिव चार्ज आने से क्या होता है, वो दो हाइड्रोजन को H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। दो H+ को एक्सेप्ट करेगा तो NH3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, कार्बन पे प्लस चार्ज आया है, RCH पे प्लस चार्ज आया है यहाँ पे, और OH अटैच होगा। OH क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ से वाटर ऐड हो रहा है तो OH इससे अट्रैक्ट होगा, OH अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, वहाँ से OH अटैच हो जाएगा इस पर। यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, होगा कि एक्चुअल में कि जैसे ये हाइड्रोजन है, देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। जैसे मान लो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन चला गया, दैट मीन्स कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन चले गए। और अगर वो मान लो OH से इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करके, जो OH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड भी बनाएगा, तो अभी भी इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। देखो 3 बॉन्ड्स बना रहा है, R से, इससे और फिर इससे 3 बॉन्ड्स बना रहा है। फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ये हाइड्रोजन जो है, जो OH से अटैच्ड है, वो क्या होगा एक्चुअल में, देखो जो OH से हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये OH से हाइड्रोजन जो अटैच्ड है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। और यहाँ पे कार्बन पे ऑलरेडी एक प्लस चार्ज है, पहले 2 पॉजिटिव चार्ज था, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पे गए थे तो 2 पॉजिटिव चार्ज था, अभी भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा, फिर प्लस माइनस से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे कैसे एल्डिहाइड बनेगा, देखो आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये बन गया, तो ये एल्डिहाइड बन गया। तो इस डिफरेंस रिएक्शन में हमें ये याद रखने की, एसिन जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इस डिफरेंस रिएक्शन में हमें ये भी देखना पड़ेगा, इसमें इंटरमीडिएट इमीन बन रहा है। इमीन क्या होता है, तो इमीन इंटरमीडिएट होता है। उसका फार्मूला क्या है, RCH डबल बॉन्ड NH, ये ध्यान रखना है। स्टीफन्स रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक नेमिंग रिएक्शन है जिसमें क्या किया गया, फाइनली हमने नाइट्राइल से एल्डिहाइड बना दिया। एक सिमिलर रिएक्शन है जिसमें जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो है डिबालेज। डिबालेज का फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्या राइट करते हैं, ALH आइसोब्यूटाइल होल्टवाइज। ये देखो यहाँ पे है ALH आइसोब्यूटाइल होल्टवाइज, तो यही है हमारा डिबाल H। यहाँ पे क्या है कि तो हाइड्राइड है, हाइड्राइड क्या करेगा, H- रिलीज करेगा। तो जो इस डिफरेंस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा था कार्बन को, वही उसी का काम हाइड्राइड करेगा। तो सिमिलर रिएक्शन होगा, इसमें भी हम RCN नाइट्राइल यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में इसमें भी इमीन बनेगा। ऐसे आपको क्या करना है, स्टेप वाइज रिएक्शन राइट करना है। तो फाइनली फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इमीन बनेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर के साथ, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो डिबाल में ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो फुल फॉर्म क्या है इसका, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और उसके बाद वो दे क्या रहा है, H- देगा वो। H- का काम क्या होगा, तो आप ध्यान देखो। H- का एक बार हम देख लेते हैं कैसे क्या वर्क होगा उसका। तो जैसे यहाँ पर RCN है, तो ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस है यहाँ पे, तो यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप जब हो जाएगा तो हाइड्राइड जो आएगा H- वो इससे अट्रैक्ट होके यहाँ पे जुड़ जाएगा RCH,
और यहाँ पर n माइनस आया है तो n माइनस आया है तो यहाँ पे n माइनस आया है तो सोल्यूशन में H प्लस अगर उसको मिलेगा तो NH बन जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे कि जैसे डबल बॉन्ड NH। जनरली वाटर के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होता है उसमें H प्लस ईज़िली हम ले सकते हैं, तो इमीन इसमें भी बनेगा। इमीन बनाने के बाद फिर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो अल्डिहाइड बन जाएगा सिमिलर वे में। तो ध्यान देना आप लोग। तो ये डिबाल H है तो हमें ध्यान रखना है कि नाइट्राइल से बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पर जहाँ भी नाइट्राइल होगा वहीं पे अल्डिहाइड इंट्रोड्यूस होगा, बाकी जो भी स्पीसीज होगा उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे होगा इमीन बनेगा। और फिर फाइनली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, आपको अल्डिहाइड बनेगा। अब बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो उसमें जैसे हाइड्रोकार्बन्स में बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एरोमेटिक अल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स की, तो उसमें वन ऑफ द मेथड जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का मतलब क्या हो गया, टोलुइन हो गया। तो टोलुइन का क्या किया जाए, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो बीच में वो एसिड बन जाना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन सुटेबल रिएजेंट, सुटेबल कैटलिस्ट या रिएजेंट अगर यूज़ करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, उसको हम अल्डिहाइड तक ही रोक सकते हैं। उसी के कुछ इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं, हम वो करने जा रहे हैं। पहला है कि देखो ध्यान से, पहला जो रिएक्शन हमें जो पढ़ने हैं वो है हमारा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसके लिए सबस्ट्रेट क्या है, तो टोलुइन से हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं फाइनली, तो बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। ये याद होना चाहिए, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, तो टोलुइन से हम बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। और उसमें यूज़ क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्या चीज़ है हमारा, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, और CS2 एक सॉल्वेंट है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बन रहा है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। इसके Cr जैसे है CrO2Cl2, इसके दो मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं इससे। यहाँ पे बैलेंसिंग का कोई केस नहीं है, यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे। और CH3 इनएक्ट है, देखो यहाँ पे 2H यहाँ पर है, इसका होल ट्वाइस है तो CH3 है यहाँ पे। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज़ इसको निकाल देना है। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 है तो उसका 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेने हैं, H का होल ट्वाइस है। और जो मॉलिक्यूल है जैसे CrO2Cl2, उसके 2 मॉलिक्यूल का होल ट्वाइस ले लेने हैं। उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पूरा मॉलिक्यूल को निकाल देने हैं सीधा, और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर देने हैं। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया। इसकी मैकेनिज़्म क्या है, तो उसके लिए जब एडवांस क्लास करेंगे तो थोड़ा और डिस्कस करेंगे अगर सिलेबस में होगा तो। ये इटार्ड रिएक्शन में मेनली हमें क्या याद रखने हैं, टोलुइन से हमें बनाने हैं फाइनली बेंजल्डिहाइड। बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, तो कैसे बन रहा है मैंने समझा दिया। अब क्या है कि जैसे यूज़ ऑफ क्रोमिक एसिड, अभी हमने क्या यूज़ किया था, अभी हमने क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ किया था। अब क्रोमिक एसिड CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ भी ये चीज़ क्या है, ध्यान से देखो क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। टोलुइन सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन कन्वर्टेड बेंजाइल बेंजिलिडाइन डाईएसिटेट, यही है बेंजिलिडाइन डाईएसिटेट ऑन ट्रीटिंग विद क्रोमिक एसिड विद एसिड एनहाइड्राइड। ये चीज़ है हमारा एसिड एनहाइड्राइड।
इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि सेम चीज़ है। ध्यान से देखो, CH यहाँ भी है, जैसे इसमें CH था, 2 हाइड्रोजन इसके अंदर डालने हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखो, CH3CO होल ट्वाइस बना है यहाँ पे, हीट करा है हमने क्रोमिक एसिड के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स बना है। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना है, अभी हमें इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, जैसे CH3CO है, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है। इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे CH3CO है, ऐसे CH3CO, इसका होल ट्वाइस है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, बीच में ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे सेम चीज़ है, O होगा, यहाँ पे CH3 होगा, तो ऐसे है हमारा। यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं बन रहा है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर ये बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो इस पे नेगेटिव का चार्ज आएगा। ये एसिड एनहाइड्राइड होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या है, एग्जैक्ट यही चीज़ है। देखो ऑक्सीजन एक बढ़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन 4 है। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन एक बढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो CH3CO होल ट्वाइस O था ना, तो टोटल कितना था, 2 और 1 3 था, यहाँ पर 2 तो जो 4 है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, एक एक चीज़ एक बार माइन्यूट स्टडी करोगे तो आपको गलत कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में CH है और ब्रैकेट में क्या है, CO2 है और CH3 का होल ट्वाइस है। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे हीटिंग के साथ तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये क्रोमिक एसिड से भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें, इसको हम इटार्ड रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बस क्रोमिक ऑक्साइड से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं टोलुइन को यूज़ करके। यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड भी यूज़ हुआ, टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 273 से 283 केल्विन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स की जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिडिक के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तब जाके बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो ये था हमारा क्रोमिक ऑक्साइड से प्रिपरेशन बेंजल्डिहाइड की। क्रोमाइल क्लोराइड से जब हम करेंगे, लेकिन सोलवेंट भी ध्यान रखना है, CH2 है, उस केस में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है और बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो ये इस रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड वाला है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसकी क्लोरिनेशन हो गया क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसकी क्लोरिनेशन करा दिया सनलाइट के प्रेजेंस में। और फिर क्या हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ है, हाइड्रोलिसिस हुआ है 373 पे, तो बेंजल्डिहाइड बन गया। ये रिएक्शन याद रखना है, मैकेनिज्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। पहले क्लोरिनेशन कराया और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें बेंजीन से हम सीधा बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ये सब चीज़ें यूज़ करके देखो, यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब एसिड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एक लीविस एसिड के प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो सीधा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको बोलते हैं गैटरमैन-कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन-कोच में क्या कर रहे हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना रहे। इटार्ड रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, टोलुइन से हम बेंजल्डिहाइड बना रहे थे। ये एक एक रिएक्शन ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होते। बेंजीन से जब बेंजल्डिहाइड बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड और एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl के प्रेजेंस में, तो उसको हम बोलेंगे गैटरमैन-कोच।
और इटार्ड रिएक्शन क्या था, टोलुइन से हमने प्रिपरेशन करा, टोलुइन से क्या करा हमने, 1 मिनट, टोलुइन से हमने प्रिपेयर करा बेंजल्डिहाइड, तो ये था इटार्ड रिएक्शन। तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें गलत हो जाती हैं अगर कन्फ्यूज़न हो तो। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में सबसे पहला जो मेथड गिवन है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड से डायरेक्ट नहीं बनेगा, जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो इसको कैडमियम क्लोराइड से जब हम रिएक्शन करेंगे तो R2CD बनेगा, इसको ध्यान में रखना है। R2CD का मतलब क्या है, ये R जो है ना यहाँ पे, ये R2CD बनेगा। ये चीज़ हमारा क्या बन जाएगा, ये चीज़ हमारा रिएजेंट बनेगा। और अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CdCl2 से रिएक्शन करा के R2CD बना दिया और फिर R2CD अटैक करेगा किस पे, असाइल पे। कैडमियम एक मेटल होता है तो इस पे ध्यान रखना है, इस पे माइनस का चार्ज आएगा डेल्टा माइनस का चार्ज आएगा तो वो चीज़ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, वो अटैक कर सकता है। फिर क्या बनेगा आपका, यहाँ से अल्काइल जुड़ जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे कीटोन हमारा बन गया, कीटोन ही इम्पोर्टेंट है, बाकी जो बाकी जो चीज़ें बन रही हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी आप रिएक्शंस में याद करोगे क्या एडिशनल चीज़ें बनती हैं, लेकिन यहाँ पे मेन ये राइट कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेजर प्रोडक्ट हमें राइट करने हैं इसमें। एक बार और देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फ्रेशली हम R2CD बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, R2CD बना रहे हैं। फिर R2CD अटैक कर रहा है, असाइल पे अटैक कर रहा है दोबारा, तो बन रहा है हमारा कीटोन। ये होगा क्या, एक बार हम मैकेनिज्म के फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पे R2 माइनस पे चार्ज पे आएगा तो होगा क्या, एक से एक रिएक्शन करेगा। तो जैसे ध्यान से देखो, ये मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, ये Cl है हमारा, तो ये R जैसे मान लो माइनस यहाँ से निकलेगा ये, तो इस पे अटैक करेगा और ये फिर सीधा क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन चलेगा। फिर क्या होता है कि जब दोबारा वो इलेक्ट्रॉन दोबारा इसमें जंप करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। जैसे मान लो पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर दोबारा डबल बॉन्ड बनाया यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर कीटोन बन गया। इसके बारे में हम एक GOC करेंगे तो और ज़्यादा स्टडी करेंगे इसमें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीअरेंजमेंट। बैक अटैक करा है एक्चुअली में, मतलब दोबारा अटैक करा है इसमें। जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर वो इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक आया है नीचे, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन बन गया है। यहाँ पे R माइनस यहाँ पे जोड़ेगा इससे, तो कीटोन बन गया है। तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CdCl2 से रिएक्शन करके R2CD बनाना है, फिर R2CD को असाइल से रिएक्शन करके कीटोन बना देना है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो खुद ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, C6H5, दैट मीन्स एक आराइल R है, यहाँ पे R नहीं है AR है, फिर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये खासियत है कि जैसे मान लो R है या AR है, तो उसमें होता क्या है, Mg जो है मेटालिक होता है। Mg मेटालिक जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, यहाँ पे माइनस का चार्ज आता है इस पर। अब वो माइनस जो है, वो माइनस मान लो इस पर माइनस का चार्ज आता है, वो इस कार्बन पे अटैच होता है और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जो पॉजिटिव है तो उससे इंट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक इंटरमीडिएट बना और फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सीधा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन
ऐड हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमने क्या किया कि नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराए एथर के प्रेजेंस में, तो ये इंटरमीडिएट बना, फिर हाइड्रोलाइसिस करा तो कीटोन बन गया। और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन तो करते हुए आ रहे हैं कि हम बेंजीन को हम असाइल हैलाइड से जब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसीटोफिनोन बनता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड क्यों यूज़ होगा, कार्ब एनायन जनरेट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, इसके प्रेजेंस में यहाँ पे माइनस आएगा और वो अटैक करेगा तो एसीटोफिनोन बन जाएगा। एक्चुअल में एसिड ये लिविस एसिड होता है ना, तो कार्बन डेंसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लस का चार्ज जनरेट होगा, माइनस का नहीं, प्लस का चार्ज जनरेट होगा, फिर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, तो ये ध्यान में रखना, फ्राइडल क्राफ्ट में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। फिर क्या बनता है, एसीटोफिनोन। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें गिवन है, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे, 1 मिनट। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मैंने बता दिया है ऑलरेडी कैसे अटैक करता है, तो एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं उस चीज़ को। जैसे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, 1 मिनट, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। या ऐसे समझ लो कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस पे आया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा तो डैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस गिवन है यहाँ पे, तो देखते हैं हम। तो जैसे HCnOH के साथ रिएक्शन करके Cn जनरेट होगा, Cn एक न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो ये बनाएगा हमारा, कैसे बनाएगा, अभी हमने बताया कि ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये माइनस का चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी तो OH बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं सियानोहाइड्रिन। सियानोहाइड्रिन में क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप होगा, एसियन ग्रुप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के रिएक्शंस में काफ़ी यूज़ होंगे, नीट एंड जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। सियानोहाइड्रिन, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ HCN हमने कर दिया है, ध्यान से देखो, HCN को पहले OH से रिएक्शन करा के Cn न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, और अभी मैंने जो बताया था कैसे अटैक करता है उसके थ्रू वो यहाँ पर जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वहाँ पे H+ जुड़ जाएगा तो सियानोहाइड्रिन बनेगा। सिमिलर रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से देखो, इससे न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, एक Na+ बनेगा, ये अगर आयंस में स्प्लिट होगा तो HSO4 SO3 माइनस बनेगा यहाँ पे। इसका मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान से देखना है हमें, जैसे O अटैच है यहाँ पे, दैट मीन्स ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन पे, सिमिलर अटैक होगा जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो Na+ जो है वो जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र मतलब Na के प्लेस पे H जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। क्या बोला जा रहा है इस कंपाउंड को, बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, ये सल्फाइड है, बाईसल्फाइड मतलब HSO3 एडिशन हुआ यहाँ पे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, देखो यहाँ पे H यहाँ पे चला आया और Na यहाँ पे चला गया,
तो ये ध्यान में रखना है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। और ये हेमी एसीटल क्या होता है, एसीटल क्या होता है जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो उसमें आपको काम आएगा कि हेमी एसीटल जहाँ भी हमें देखने को मिलेगा वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो इसलिए ध्यान से इसको पहचानना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे आर सी ओ है, आर सी ओ यहाँ पे आर आर डैश ओ एच है, तो अटैक कर रहा है तो ये कंपाउंड बन जाएगा ये। सिमिलर रिएक्शन होगा, ध्यान से यहाँ पे आर माइनस जो है इस पे अटैक करेगा, आर जुड़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहाँ पे एच अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, ये ओ एच बन जाएगा और आर माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है हमें कि जैसे ये ग्रुप है वो हेमी एसिटल है, एक ओ एच है और एक आर वाला ग्रुप हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एक भी नहीं है यहाँ पे, दोनों में एसिटल हो या हेमी एसिटल पहचानने का तरीका है, ध्यान से देखो आर सी एच दोनों में ही है, आर सी एच यहाँ हेमी एसिटल में भी है, आर सी एच एसिटल में भी है, आर सी एच। बस डिफरेंस का क्या आ गया है, यहाँ पे एथर ग्रुप बन गया, देखो आर ओ आर डैश एथर ग्रुप बन गया और यहाँ पे अल्कोहल ही है, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल ही है। तो ये ग्रुप को हम हेमी एसिटल बोलेंगे। जब दोनों में ही एथर ग्रुप अटैच हो जाए तो हम बोलेंगे वो इसको एसिटल। तो हेमी एसिटल पहचानना, आर होगा, सी एच होगा, एक एथर ग्रुप होगा और एक ओ एच ग्रुप होगा। तो हेमी एसिटल में यही पहचानने है कि ओ एच ग्रुप होता है उसमें हेमी एसिटल में, जबकि दोनों में ही सी एच होता है। ये जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं सब क्या है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही दिखा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर ये अटैक कर रहा है, ये हमारा क्या है, इथेन 1,2 डायोल है, मतलब डायोल अटैक कर रहा है इस पर। तो डायोल अटैक कर रहा है तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि जैसे आप ये मान लो, एक इजी तरीका याद रखने के लिए, ये एच बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन हटा, देखो ध्यान से हाइड्रोजन हटा है यहाँ पे और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया CH2, ये CH2 ये, तो इसको बोला जा रहा है हेम इथिलीन ग्लाइकोल कीटल। इस स्ट्रक्चर का नाम है एसिटिलीन ग्लाइकोल कीटल। तो ये रिएक्शन याद रखने, क्या क्या यूज़ हो रहा है, HCl यूज़ हो रहा है, डाइल्यूट HCl यूज़ हो रहा है, HCl गैस भी यूज़ हो रहा है। इसके मैकेनिज्म क्या है हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शंस को बस हम रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कीटोन है इसलिए इससे क्या बन रहा है, हेमी नहीं, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल बन रहा है। ग्लाइकोल क्यों बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 OH ग्रुप है ना, यही हमारा ग्लाइकोल है, डायोल ही ग्लाइकोल होता है, इथिलीन ग्लाइकोल है यहाँ पे और कीटोन से अटैच हो रहा था, इसको बोला जा रहा है हेमी ग्लाइकोल कीटल। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, यहाँ पे जेड कोई मेटल है जेड कोई क्या है, मेटल है। तो मेटल के साथ NH2 जुड़ा हुआ, डैट मीन्स N पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, डैट मीन्स ये इस पर नेगेटिव आया तो ये इस पे कार्बन पे अटैक कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो H ऐड हो गया तो अल्कोहल बन गया वहाँ पे और ये NH2 वहाँ पे अटैच होगा और फिर क्या होगा कि ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता नाइट्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होगा तो NH पे नेगेटिव आएगा, फिर उसके साथ जेड एक
आयोनिक अट्रैक्शन से यहाँ पे अटैच हो गया। फिर यहाँ के बाद क्या हो रहा है तो ये ध्यान रखने हमें यहाँ के बाद हो क्या रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच, मतलब यहाँ से एक वाटर रिलीज़ हो रहा है, OH एंड H रिलीज़ हो रहा है, और फिर ये पूरा बॉन्ड खाली हो रहा है तो डबल बॉन्ड बन जा रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने कि ऐसे रिएक्शंस दिया जा सकता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक ही अटैक है।